खबर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। बेटी के हत्यारे के घर पर चलाया जाए बुलडोजर। मृतका के पिता ने सरकार से उठाई मांग, साथ में आया किसान संगठन। 50 लाख के मुआवजे तथा आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की उठाई गई मांग। पुलिस ने दिया 7 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन। पुलिस के आश्वासन के बाद तथा काफी मान मनोबल के बाद परिजनों ने किया मृतका का अंतिम संस्कार। सिधौली शहर के साथ साथ आसपास के अनगिनत लोगों को पिछले कई वर्षों से सेवाएं देने वाले पुराने सरदार जी का नया ढाबा अब आप लोगों के सामने नए अंदाज में आ चुका है। सरदार जी के नए ढाबे में आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने, बैठने के लिए सुंदर, साफ, सुरक्षित व वातानुकूलित वातावरण। पुराने वाले सरदार जी का नया ढाबा बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट अब आ चुका है आपके सामने। बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट अब खुल चुका है सिधौली कस्बे के नेशनल हाईवे पर, काली माता मंदिर के पास। यहाँ आपको मिलेंगे साउथ इंडियन, चाइनीज, पंजाबी, हरियाणवी व्यंजनों के साथ साथ उत्तर भारत के सभी प्रकार के व्यंजन। इसी के साथ यहाँ आपको नाश्ते के साथ साथ मिलेंगे मिठाइयाँ व केक। यहाँ आप सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम जैसे किटी पार्टी, मुंडन पार्टी, बर्थडे पार्टी इत्यादि भी स्वच्छ माहौल में परिवार के साथ मना सकते हैं। तो अब देर किस बात की, जल्द ही पहुँचे बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जिसके प्रोप्राइटर हैं सतपाल सिंह उर्फ पप्पू सरदार व अनमोल सिंह बग्गा। प्रेमिका से धोखा खाए समुदाय विशेष के आरोपी ने प्रेमिका का गला घोटकर हत्या करने के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। परिजनों ने मृतका का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। परिजनों ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने तथा 50 लाख के मुआवजे की मांग की है। पुलिस विभाग के अधिकारी परिजनों की मान मनोबल में लगे रहे। काफी मान मनोबल के बाद पुलिस ने 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजनों ने मृतका का अंतिम संस्कार किया। बताते चलें कि अटरिया थाना क्षेत्र के ग्राम देवीपुर मजरा रेवान कला निवासी देशराज यादव पुत्र राम प्रसाद यादव की 24 वर्षीय पुत्री कल्पना का कंकालनुमा शव सिधौली कोतवाली क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गाँव के निकट जंगलों में पड़ा हुआ पुलिस को मिला था। जाँच पड़ताल के बाद पुलिस ने मृतका कल्पना के आरोपी उसके प्रेमी समीर को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की, तो समीर की निशानदेही पर शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने समीर को जेल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब मृतका का शव गांव पहुंचा, तो परिजनों ने मृतका का अंतिम संस्कार करने से ही मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस के तो हाथ पैर ही फूल गए। मृतका के परिजनों ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। विशेष समुदाय का युवक होने के कारण विश्व हिंदू परिषद के लोग भी मौके पर पहुँच गए तथा भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष मयंक सिंह चौहान मौके पर पहुँचे। उन्होंने मौके पर पहुँचकर मृतका के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पुलिस को 7 दिनों का समय दिया गया है। यह 7 दिनों के भीतर आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए तथा उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर धर्म व जाति देखकर हर छोटी छोटी बात पर चल जाता है। फिर यहाँ विशेष समुदाय के युवक ने एक 24 वर्षीय युवती की हत्या कर दी, जिसका शव लगभग 46 दिन बाद बरामद हुआ। इस पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये जो अभी घटना हुई है देवीपुर में जो घटना हुई है इस बारे में जो है आपके संगठन के द्वारा या पीड़ित पक्ष। देखिए, ये सूचना हमको सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। मैं तुरंत SHO के संपर्क में गया, उनसे जानकारी ली। उन्होंने पूरी जानकारी हमको दी, कैसे क्या हुआ, वो घटनाक्रम पूरा बताया हमको। उसके बाद मैं कल रात उनके घर पर भी आया। यहाँ का माहौल बहुत ही गमगीन था, लोग बहुत आक्रोशित थे। उस अपराधी का घर भी जलाने जा रहे थे, लेकिन हमने मना किया कि कानून के दायरे में रहकर सारी चीज़ें की जाए। इनसे बात की, ये संतुष्ट थे
पुलिस की कार्रवाई से। फिर हमने एसडीएम से भी बात की उनको मुआवजा दिलाने की। हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि उसके ऊपर जैसे घर गिराने की बात है तो उसके ऊपर पहले गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद 14A की कार्रवाई हो, तब उसका घर गिराया जाएगा। उसके बाद हमारी एक मांग थी मुआवजे की, जो हमने 50 लाख मुआवजे की मांग की थी। मांग हमारी है, अब सरकार कितना क्या करती हो सरकार जाने। एसडीएम से भी बात की, एसडीएम से भी मैंने यही कहा और मैं आग्रह करता हूँ विधायक जी से यहाँ के और सांसद जी से, वो भी अपनी निधि से मानवता के नाते, मानवता के दृष्टिकोण से इनकी मदद करें और अपनी निधि से ज़्यादा जो मदद हो सके वो उनकी करें। बाकी सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से जो मदद होनी होगी सरकार की तरफ से तो वो तो होगी, लेकिन मानवता के नाते सांसद और विधायक को भी इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार है ये, हमारे समाज के हैं, हमारे किसान परिवार के हैं। इसलिए किसान संगठन, हमारा संगठन पूरी तरह से इनके साथ में है और कोई भी अन्याय इनके साथ नहीं होगा। हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, जिस दिन इनको हमारी ज़रूरत होगी हम इनके साथ में खड़े हैं। एसएचओ ने 7 दिन का समय मांगा है, 7 दिन के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग आंदोलन करेंगे, धरने का घेराव करेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है मांगी जा रही है क्या, मतलब जान की कीमत 50 लाख रुपए है जी। हम तो 1 करोड़ का मांग रहे हैं, 1 करोड़ दे सरकार, क्या 50 लाख जान की कीमत है? उसकी कोई कीमत नहीं है। हमने तब भी कम कहा है। बहुत से हादसे देश में हुए हैं, आपने देखा होगा, मीडिया वाले तो जानते हैं, जिनको जब बवाल हुआ देश में तो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये कोई ज़्यादा धनराशि नहीं है। अगर विधायक जी चाहें अपनी निधि से 10-5 लाख रुपए दे दें, सांसद जी दे दें 10-20 लाख रुपए, तो क्या इनके 50 लाख नहीं हो जाएंगे? और समाज के लोग जो भी संगठन के लोग हैं तो सब मदद करेंगे। तो 50 लाख रुपए कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा काम है इनकी मदद करना। हम अपनी मांग रखेंगे। सरकार क्या करती है सरकार जाने, सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस की नीति है, ठीक है। ये योगी जी का जो बुलडोजर चलता है, हर मामले में बुलडोजर चलता है, जरा सी बात होती है धर्म देख के, मजहब देख के बुलडोजर चलाते, तो इस मामले में क्यों नहीं चल रहा है? करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। और 2027 आ रहा, अभी झटका लगा है लोकसभा में, और अगर यही हाल रहा तो 2027 आ रहा है, इसमें बाबा जी का फिर बुरा हाल होगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा। ऐसे अपराधियों की समाज में कोई जगह नहीं है। अच्छा सर, अभी पुलिस ने जो आश्वासन दिया है, 1 हफ्ते का समय दिया है, यदि वो 1 हफ्ते में नहीं कर पाते हैं या कुछ इनके संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं कर पाते, बिल्कुल उठाएगा। अगर वो कार्रवाई जो उन्होंने आश्वासन हमको दिया है, अगर वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो हम इनके साथ में है, जो ये कहेंगे वो हम लोग करेंगे, हम लोग तैयार बैठे हैं। मृतका के पिता ने बताया कि 24 वर्षीय बेटे का शव 46 दिन बाद जंगल में पड़ा दिखाई दिया। पुलिस द्वारा मिली सूचना के बाद कपड़ों के आधार पर शव की पहचान हुई। मृतका के पिता ने कहा कि जिस बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया तथा उसकी शादी के सपने देखे थे, जिस बेटी की शादी के लिए शादी का जोड़ा लेना था, उसी बेटी के लिए अब कफन खरीदना पड़ रहा है, जिसका मुख्य रूप से जिम्मेदार विशेष समुदाय का युवक समीर है। उन्होंने कहा कि उसकी बेटी की हत्या करने में केवल समीर का ही नहीं, बल्कि साजिश करने में कुछ अन्य लोगों का भी हाथ है। उन्होंने पुलिस से सभी आरोपियों को जेल भेजने की मांग की है। सिधौली से गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर। बच्ची का अंतिम संस्कार किया है, तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया कार्रवाई को लेकर के, क्या आप संतुष्ट हैं उससे? हाँ, पुलिस ने आश्वासन दिया है, जो भी कार्रवाई है आपकी इच्छा अनुसार, और जो भी जरूरी कार्रवाई कड़ी से कड़ी है वो सभी आपसे पूछ कर ही करेंगे। अगर कोई कमी आती है तो हमसे आप बोलिएगा और उसको हम पूरी करेंगे, ये कहा है पुलिस ने। और आगे के लिए जो योजनाएँ हैं, जैसे कि उसका घर गिराने का प्लान भी है, वो नियमानुसार लिखा पढ़ी करके और उसको कहा है। और ऐसा भी वादा हुआ है कि अगर ऐसा हम न करें 1 हफ्ते में, तो उसके बाद जो है 1 हफ्ते का टाइम लिए। अच्छा, तो इस घटना में जो है आपके हिसाब से कितने लोग शामिल हुए, कुछ है आपको जानकारी? हाँ, साजिश में 4 लोग लगे, लेकिन मेन जो है एक ही पकड़ा गया, वो समीर नाव। साजिश में और पीछे से कौन कौन थे? पीछे से साजिश में और शैलेश। ये कहाँ के रहने वाले हैं शैलेश? वो मठपुरवा का है। मठपुरवा का। बाकी विष्णु मुचवा खेरा का है। इनके पिताजी का क्या नाम है? विष्णु के? ब्रजलाल नाम है। ब्रजलाल। और कौन शामिल? और किरण पाल। ये कहाँ की रहने वाली है? ये पश्चिम गांव से है। अच्छा।
किरणपाल संतोष पाल की लड़की है। जैसे कि 1 हफ्ते का टाइम दिए हैं, उसके बाद भी ना कोई कार्रवाई की, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद हम फिर कुछ करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे अधिकारियों के पास कि जाएंगे। क्या आपने इसमें साजिश में जो हैं वो भी क्या जाएंगे जेल? ऐसी कोई पुलिस के द्वारा सांत्वना दी गई? हाँ मैंने कहा है, तो वो बोले कि हाँ साथ को जुटाते हुए कोशिश करेंगे। मतलब आपके हिसाब से 3 लड़के और 1 लड़की अन्य और भी हैं इसमें? हाँ साजिश, तीनों एक ही बात को करते रहे, एक ही जैसे बात बताते रहे और इसको पूछने को 1 महीने से ज़्यादा जो है भरमाते रहे और 46 दिन बाद वही समीर नाऊ ने कबूला, बंद किया गया जेल में, थाने में, तो उसने कबूला कि हमने ही अकेले गला दबा के मारा।